स्वागत है आप सभी का दोस्तों कार्तिक गुलेरिया यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों यहाँ पे जो है वो आज हम सीधा नोटिफिकेशन पे आपको लेके आ चुके हैं। तो दोस्तों यहाँ पे जो है वो एम्स बिलासपुर में जो है वो यहाँ पे आपकी रिक्रूटमेंट आउट की गई है। तो सीधा आपको यहाँ पे एडवर्टीज़मेंट पे मैं लेके आ चुका हूँ। और जो भी हिमाचल प्रदेश में जो है वो यहाँ पे नौकरी देखना चाहते हैं एम्स बिलासपुर में, आपको पता है कि एम्स जो है जो कि काफ़ी बड़े हॉस्पिटल्स आपके होते हैं, और उसमें जो है वो बिलासपुर में हिमाचल प्रदेश में जो है वो वैकेंसी को आउट किया गया है। तो कंप्लीट डिटेल आपको यहाँ पे मैं दूंगा और इन्फॉर्मेशन आपको दी जाएगी। तो दोस्तों यहाँ पे आपकी रिक्रूटमेंट नोटिस डिटेल गाइडलाइंस आपकी दी गई हैं। 5/9 को इसकी 5 सितंबर को पिछले दिन इसकी नोटिफिकेशन आई थी। तो यहाँ पे डायरेक्ट रिक्रूटमेंट दोस्तों यहाँ पे ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस बिलासपुर हिमाचल प्रदेश में निकाली गई है, जिसमें कि आपका जो है वो इम्पोर्टेंट पहले डेट की बात कर लेते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे आपकी डेट जो है वो 5 सितंबर से आप फॉर्म को भर सकते हैं। वेबसाइट आप देख सकते हैं, इस वेबसाइट से आप भर सकते हैं। और आप कब तक भर सकते हैं, तो 4 अक्टूबर तक आप जो है वो फॉर्म को भर पाएंगे। और यहाँ पे अब एलिजिबिलिटी, पहले एप्लीकेशन फ़ीस की बात मैं कर लेता हूँ। तो दोस्तों एप्लीकेशन फ़ीस है जनरल ओबीसी के लिए 1500 रुपये रहेगी। और यहाँ पे जो है यहाँ पे आप एससी अगर एसटी ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से हैं तो 1200 रुपये फ़ीस आपको यहाँ पे देनी पड़ेगी। तो यहाँ पे फ़ीस आप देख सकते हैं 1500 रुपये जनरल ओबीसी के लिए, और एससी एसटी ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट्स के लिए 1200 रुपये जो है वो फ़ीस रहेगी। और अगर आप पेमेंट अगर आप करना चाहते हैं तो आप डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग इन सभी से कर पाएंगे। और यहाँ पे इम्पोर्टेंट नोट भी आप यहाँ पे पढ़ सकते हैं। तो यहाँ पे नीचे हम चलते हैं और यहाँ पे एडमिट कार्ड वगैरह और वेबसाइट वगैरह दी गई हैं, आप इनसे इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। और यहाँ पे नीचे चलते हैं हम, तो यहाँ पे जो है वो डिटेल में वैकेंसीज़ को देख लेते हैं। तो दोस्तों सबसे पहली वैकेंसी आपकी निकाली गई है सीनियर नर्सिंग ऑफिसर की, जो कि आपकी दोस्तों सीनियर नर्सिंग ऑफिसर की पोस्ट कोड आपका क्या रहेगा, CNUR 114 पोस्ट कोड रहेगा। ग्रुप बी की वैकेंसी है। कितनी वैकेंसी है टोटल, तो दोस्तों 45 वैकेंसी है इसकी, जिसमें कि आप देख पाएंगे कि फ़ीमेल 80% वैकेंसीज़ हैं, UR की 20, OBC 12, SC की 6, ST की 3 और EWS की 4 है। और मेल कैंडिडेट्स के लिए 20% वैकेंसीज़ हैं, जिसमें UR में 5, OBC में 3, SC में 2 और ST में 1 और EWS में 1 वैकेंसी है दोस्तों। तो दोस्तों इस प्रकार से फिर आपकी नेक्स्ट वैकेंसी आती है मेडिकल सोशल वर्कर की आती है, जिसमें कि 1 वैकेंसी है। फिर आपकी यहाँ पे दोस्तों हॉस्टल वार्डन की वैकेंसी आती है, जिसमें कि आप देख पाएंगे कि इसमें जो है वो 2 वैकेंसीज़ हैं। फिर कैशियर की वैकेंसी आती है, जिसमें कि दोस्तों आपकी 2 वैकेंसीज़ हैं। तो इस प्रकार से दोस्तों यहाँ पे आप देख पाएंगे। फिर एलिजिबिलिटी की अगर मैं बात करूँ, अगर आप सीनियर नर्सिंग ऑफिसर के लिए भरना चाहते हैं तो आपकी सैलरी लेवल 8 की रहेगी। लेवल 8 की सैलरी आपकी 47,600 रुपये जो है वो यहाँ पे रहेगी। और यहाँ पे जो है वो आप 21 से 35 साल के बीच में होने चाहिए। और BSc नर्सिंग अगर आपने की हुई हो, 4 इयर्स के जो कोर्स होता है, तो आप सिंपली इसके लिए अप्लाई कर पाएंगे। किसी भी यूनिवर्सिटी या इंस्टीट्यूट से अगर आपने BSc नर्सिंग की है तो आप अप्लाई कर पाएंगे। अगर आपने BSc नर्सिंग जो है वो की हुई है तो आप अप्लाई कर पाएंगे। तो इस प्रकार से अगर आपके पास एक्सपीरियंस इसमें चाहिए होगा तो 3 साल का एक्सपीरियंस नर्सिंग स्टाफ नर्सिंग ग्रेड 2 में इसका चाहिए होता है। तो एक्सपीरियंस आपके पास 3 इयर्स का होना चाहिए। फिर आपके मेडिकल सोशल वर्कर की अगर बात की जाए तो इसमें लेवल 7 का पे रहेगा। 18 से 35 साल आपकी एज रहेगी। इसमें अगर आपने MA की है सोशल वर्क में, आपने MA की है सोशल वर्क में, तो अगर आपकी स्पेशलाइजेशन इन मेडिकल सोशल वर्क है तो आप अप्लाई कर पाएंगे। 5 साल का इसका एक्सपीरियंस गवर्नमेंट या प्राइवेट सेक्टर हॉस्पिटल में मिनिमम 500 बेड्स जिस हॉस्पिटल में होंगे उसमें आप जो है वो यहाँ पे अप्लाई कर पाएंगे। और अब डिज़ायरेबल है एबिलिटी टू यूज़ अ कंप्यूटर हैंड्स ऑन द एक्सपीरियंस इन ऑफिस एप्लीकेशंस, तो आपको कंप्यूटर वगैरह का नॉलेज भी इसमें होना चाहिए। फिर नेक्स्ट बात करते हैं हॉस्टल वार्डन की। तो हॉस्टल वार्डन में आपकी एज आप देख सकते हैं 30 से 45 साल है। लेवल 6 का आपका यहाँ पे रहेगा।
अगर आप सिंपली ग्रेजुएट हैं तो आप अप्लाई कर पाएंगे। और अगर आपके पास डिप्लोमा है, सर्टिफिकेट है इन हाउस कीपिंग या फिर मटेरियल मैनेजमेंट में या पब्लिक रिलेशन में, तो आप अप्लाई कर पाएंगे। और आपको जो है वो 2 ईयर का एक्सपीरियंस आपके पास होना चाहिए हॉस्टल्स का, गवर्नमेंट या रेपुटेड ऑर्गेनाइजेशन में। फिर नेक्स्ट आपका कैशियर की वैकेंसी है, तो इसमें आपका लेवल 4 का रहेगा, 25,500 सैलरी रहेगी, 30 साल एज रहेगी। और अगर आपने डिग्री की हुई है किसी भी कॉमर्स से, अगर आपने डिग्री की है तो अप्लाई कर सकते हैं। 2 साल का एक्सपीरियंस चाहिए होता है इसमें वर्क में, और आपको जो कंप्यूटर एप्लीकेशंस का नॉलेज होना चाहिए। फिर इस प्रकार से आप देख पाएंगे। और यहाँ पे मैं अगर आपको इम्पोर्टेंट चीज़ें बताता हूँ, नीचे एज रिलैक्सेशन भी इसमें आपको दी जाएगी। अपर एज लिमिट शैल बी लास्ट डेट तक एप्लीकेशन जितनी आपकी एज बनती है उतनी ही कैलकुलेट होगी। और SC ST के लिए 5 साल की जो है वो एज रिलैक्सेशन दी गई है, और OBC के लिए 3 साल की। तो यहाँ पे आप एज रिलैक्सेशन भी आपको देखने को मिलेगी, अपने हिसाब से आप यहाँ पे देख पाएंगे। फिर जो है वो यहाँ पे नीचे हम चलते हैं, और इम्पोर्टेंट जो है वो यहाँ पे नोटिफिकेशन तो काफ़ी लंबी है, बट मैं इम्पोर्टेंट पॉइंट्स आपको यहाँ पे बताऊँगा। फिर यहाँ पे जो है वो दोस्तों नीचे चलते हैं हम। यहाँ पे कैटेगरी वाइज आपको बताया गया है कि क्या इन्फॉर्मेशन यहाँ पे आपकी रहेगी, तो वो आप यहाँ पे पढ़ पाएंगे। और यहाँ पे हाईलाइट भी किया गया है जो इम्पोर्टेंट जो है। फिर आपका एग्ज़ाम का दोस्तों हम बात करते हैं, तो एग्ज़ाम आपकी स्कीम ऑफ एग्ज़ाम इस प्रकार से रहेगी कि कैंडिडेट्स हु हैव सक्सेसफुली सबमिटेड देयर ऑनलाइन एप्लीकेशन विल बी अलाउड टू अपीयर द ऑनलाइन कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट। तो फिर उनका CBT लिया जाएगा। ग्रुप B एंड C में 100 क्वेश्चंस आपको आएंगे, 100 आपको मिनट्स मिलेंगे, 100 मार्क्स के क्वेश्चन होंगे। 100 क्वेश्चन 100 मिनट्स 100 मार्क्स के आपके क्वेश्चंस होंगे, जिसमें कि आपको 40% मार्क्स विल बी जनरल और EWS वालों के लिए लाने पड़ेंगे, और SC ST वालों के लिए 35% मार्क्स जो है वो उन्हें लाने ही पड़ेंगे। ये मतलब फिर आपका जो है वो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट सिर्फ इंग्लिश लैंग्वेज में होगा। और यहाँ पे एग्ज़ामिनेशन सिटीज़ और यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग भी यहाँ पे आपकी होगी 0.25 की, तो यहाँ पे आप देख पाएंगे। फिर शॉर्ट लिस्ट किस प्रकार से किया जाएगा, ऑन द बेसिस ऑफ कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन कैंडिडेट्स हु क्वालिफाई द एग्ज़ाम पर द अबव। तो जो एग्ज़ाम करेगा उसे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाएगा। तो इस प्रकार से दोस्तों यहाँ पे आप एग्ज़ाम देंगे। फिर आपका स्किल टेस्ट होगा। यहाँ पे कैशियर के लिए जो है वो यहाँ पे बताया गया है, और यहाँ पे फिर इंटरव्यू होगा, और फिर आपका जो है वो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आपका लिया जाएगा। फिर जो है वो फाइनली आपका एग्ज़ामिनेशन सेंटर की अगर मैं बात करूं तो कौन कौन सी सिटीज़ रहेंगी, तो अम्बाला, बठिंडा, बिलासपुर, चंडीगढ़, देहरादून, दिल्ली, NCR, ये कुछ सिटीज़ हैं जिसमें कि आप एग्ज़ामिनेशन को दे पाएंगे। तो इस प्रकार से दोस्तों यहाँ पे आई होप सभी इन्फॉर्मेशन आपको पता चल गई होगी। और अगर कोई डाउट है आपको तो आप जो है वो यहाँ पे पूछ सकते हैं हमसे कमेंट बॉक्स में। तो जो भी युवा जो है वो डिग्री जिसने कर रखी है, ग्रेजुएशन कर रखी है, MA कर रखी है कॉमर्स में, तो सिंपली वो जो है वो यहाँ पे अप्लाई कर पाएंगे। तो आई होप वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, और इन्फॉर्मेशन का जो है वो यहाँ पे पता चला होगा। एम्स बिलासपुर में वैकेंसीज़ को आउट किया गया है। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।